हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है प्रज्ञान 23 क्लासेस पर। आप सब उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश सब बेसिक पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, आज उनके बारे में हम जान लेते हैं। इंग्लिश के बेसिक पार्ट्स के बारे में कुछ आप सभी को हमें उम्मीद है कि पता होगा, लेकिन फिर भी जो है हम जान लेते हैं इंग्लिश कुछ बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, बेसिक पार्ट क्या होते हैं। आइए देखते हैं। अल्फाबेट। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट में जो है 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। टोटल 26 लेटर होते हैं। इसमें कुछ कैपिटल होते हैं और स्मॉल होते हैं। कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में आपको लेटर मिल जाएंगे, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होगा। स्मॉल कुछ इस तरह होगा। टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर्स, उसमें कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं और बाकी देखिए। अब इसी 26 लेटर्स में कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वावेल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है उसके बारे में जाने। जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता उनके लिए ये रामबाण क्लास है। देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसमें 21 लेटर्स आते हैं। इसमें 21 लेटर्स आते हैं। कॉन्सोनेंट जहां से व्यंजन की आवाज निकले, जहां से व्यंजन की आवाज निकले। व्यंजन आप हिंदी में पढ़े होंगे, क ख ग घ अंग, ये सब व्यंजन होते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, जहां से व्यंजन का आवाज निकले वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। अच्छा, अब हिंदी में आप क ख ग पढ़ के समझ सकते हैं कि व्यंजन होता है, लेकिन इंग्लिश में हमारे उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं। जिस प्रकार हिंदी में मुख्य रूप से मात्राएं 11 होती है, उसी प्रकार हमारे कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट में 21 लेटर्स होते हैं। वावेल्स, वावेल्स 5 होते हैं। वावेल्स 5 होते हैं। वावेल्स क्या होता है, जैसे हिंदी में अ आ ई पढ़ते हैं, मात्रा स्वर पढ़ते हैं, जहां से स्वर की ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार वावेल्स भी जो है स्वर होता है, यानी मात्रा होता है। इसे बोलने पर स्वर का आवाज आएगा, आ ई उ का आवाज आएगा, वो होता है वावेल्स। इसे बोलने पर मात्राओं का आवाज निकले, इसे बोलने पर मात्राओं का आवाज निकले, वे वावेल्स होता है। इंग्लिश में हम वावेल्स कहते हैं। और वावेल्स 5 होता है। इन्हीं वावेल्स की हेल्प से इंग्लिश को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। वावेल्स और कॉन्सोनेंट के हेल्प से वर्ड बनाया जाता है। जिस प्रकार हिंदी में मात्राओं का प्रयोग करके और व्यंजनों का प्रयोग करके शब्दों को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार इनका इनका प्रयोग करके हम वर्ड को बनाते हैं। वावेल्स 5 होते हैं, ये तो हमें पता हो गया। वावेल्स 5 होते हैं, लेकिन कौन कौन से वावेल्स होते हैं जरा देखिए। ए आई ई ओ यू, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके वावेल्स हो गए। ए आई ई ओ यू, ये 5 वावेल्स है। यदि हम इनको छोड़ दें, अल्फाबेट में से इनको निकाल दें, जो बाकी बचता है वे कॉन्सोनेंट हो जाता है। बाकी कुछ इस तरह बचेगा आपका, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, के हो गया, एल हो गया। कुछ इस तरह से शब्द बचेंगे, कुछ इस तरह से जो है आपके लेटर्स बचेंगे। इनको निकालने के बाद जो कुछ लेटर बचते हैं वे आपके सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। और इस प्रकार कॉन्सोनेंट 21 हो जाता है। कॉन्सोनेंट में 21 लेटर हो जाते हैं और वावेल्स में 5 लेटर्स हो जाते हैं। इन्हीं वावेल्स की हेल्प से हम वर्ड को बनाते हैं और इन्हीं वावेल्स की हेल्प से हम कॉन्सोनेंट का हेल्प ले करके दोनों को मिक्स करके हम वर्ड बना देते हैं। तो आइए देखिए, इसके आगे देखिए वर्ड। वर्ड क्या होता है, फिर आते हैं हम अल्फाबेट समझ में आ गया, लेकिन वर्ड क्या होता है। वर्ड देखिए,
वर्ड कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है, पहले तो वर्ड है क्या वो जान लीजिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक वर्ड, जो है लेटर्स के ग्रुप, लेटर्स के ग्रुप जो है मिलकर एक वर्ड को बनाते हैं। उसके वर्ड बनाने से मतलब नहीं है कुछ भी, विच, आगे देखिए, विच गिव कंप्लीट सेंस और मीनिंग। हम लेटर का ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहां से हमें कुछ मीनिंग पता चले, जहां से हमें कुछ मीनिंग के बारे में पता चले, तभी वो वर्ड कहलाएगा। ऐसे ही किसी भी लेटर को लिया और जहां का तहां रख दिया तो वो वर्ड नहीं बनेगा। देखिए जैसे एग्जांपल में BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, हमने क्या लिया, बी लिया, ओ लिया, वाई लिया, और तीनों मिला क्या बन गया, बॉय बन गया। तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, ये वर्ड कहलाता है। लेकिन इसी को क्या हम जस्ट अपोजिट कर दें, YOB लिख दें, तो कोई वर्ड नहीं बनता है, कोई वर्ड नहीं बनता है, ये वर्ड नहीं है, और ये वर्ड आपका हो जाएगा क्योंकि इससे कुछ मीनिंग निकलता है। तो कहने का मतलब हम अल्फाबेट के लेटर्स को सही क्रम में रखेंगे, जहां से हमें मीनिंग निकले, जहां से कुछ सेंस पता चले, वो आपका वर्ड बन जाएगा। वर्ड का डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड। एक लेटर्स ग्रुप मिलके जो है वर्ड को बनाते हैं, विच गिव, जो हमें देता है कंप्लीट सेंस, जहां से कंप्लीट सेंस निकलता है, और मीनिंग, जहां से कुछ मीनिंग निकलते हैं, उन्हें हम वर्ड कहते हैं, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले बॉय ले ले, और सारे एग्जाम्पल है, जैसे गन ले ले, बॉक्स ले ले, ये सब सारे आपके जो है वर्ड कहलाएंगे। आइए वर्ड हो गया, आगे की तरफ चलते हैं। आइए हम सेंटेंस को जानते हैं। अभी आपने वर्ड को सीखा, आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पहले उसके डिफिनेशन को आप जान लीजिए। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words makes sentence which give complete meaning or sense। A group of word make sentence, वर्ड के जो ग्रुप होते हैं ना, अभी हमने लेटर से सीखा वर्ड बनाना, अब वर्ड के जो ग्रुप हो जाएंगे, कई सारे वर्ड एक ग्रुप में आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जब बहुत सारे वर्ड्स को हम ला करके सही क्रम में जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाता है, और वो एक मीनिंग देता है, सेंस देता है, तब जाकर वो सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लगता है। राम वर्ड है, वर्ड बना लेटर से, वर्ड बन गया। जब वर्ड बन गया, राम वर्ड बन गया, इज वर्ड बन गया, गुड वर्ड बन गया, वाई वर्ड बन गया। ये कई सारे वर्ड को जब हम ग्रामर के एक सिस्टमेटिक वे में, ग्रामर के क्रम में हमने रख दिया, तो क्या बन गया है, सेंटेंस बन गया। ऐसे वाक्य जब आए क्या बन जाए, वो सेंटेंस बन जाता है। लेकिन इसी को जस्ट अपोजिट हम कर दें, बॉय, गुड, इज, राम, तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन जब इसको हम ग्रामर वे में लिखेंगे, ग्रामर के क्रम में लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस क्रम में लिखेंगे, तो हमारा एक सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है, और वह सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस का डिफिनेशन यही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक किसका ग्रुप होता है, सेंटेंस वर्ड का ग्रुप होता है। नेक्स्ट, सेंटेंस, जो सेंटेंस बनाता है, विच गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस, जो हमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस देता है। सब्जेक्ट, इसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, देख लीजिए सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये इंग्लिश का बेसिक क्लास है। हम सेंटेंस के 5 टाइप
होते हैं वो आपको हम अलग वीडियो में देंगे, लेकिन बस ये शॉर्ट टर्म है। पहले आप सेंटेंस समझिए, इंग्लिश के जो बेसिक टर्म्स है उनको समझिए, फिर हम आगे की वीडियो में हमारे चैनल पे आप बने रहिए, और आगे की वीडियो में आपको हम सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, कौन सा सेंटेंस जो है असर्टिव होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस बनता कैसे, वर्ड बनता कैसे, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। आइए, सेंटेंस का दो पार्ट होता है, सेंटेंस का दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप बहुत लोगों को सुना होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें प्रेडिकेट क्या है। आइए वही देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सारा आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। सीता इज गोइंग टू मार्केट। सीता मार्केट जा रही है। अब इसमें हम कहेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो हम तुरंत देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर, सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता मार्केट जा रही है। हम यहाँ पर क्वेश्चन पुट पर मार्केट कौन जा रहा है, सीता जा रही है। तो जिसके बारे में भाई बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। सीता यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सीता ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट, क्योंकि सीता मार्केट जा रही है, सीता के बारे में बात हो रहा है। और बाकी जो कुछ बचा ना यहाँ पे, ये आपका सीधे सीधा जो है प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, सीधे सीधा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब समझ में आया होगा, जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। इस प्रकार सेंटेंस के दो पार्ट हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बारे में जो कुछ बताते हैं वो प्रेडिकेट हो जाता है। इस प्रकार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहा। आइए कुछ आगे और देखते हैं। हम देखते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, इंग्लिश में फ्रेजेस क्या होते हैं। A group of word, group of word which some sense or meaning, but not complete sense or meaning. Group of word which give some sense or meaning. फ्रेज तो होता है जहां से हमें कुछ अर्थ तो मिलता है, कुछ सेंस तो हमें मिलता है, लेकिन नॉट गिव कंप्लीट सेंस और मीनिंग, लेकिन कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। पूरा अर्थ पूरा तरह से हमें नहीं समझ में आता है, इसलिए हम इसे फ्रेज कहते हैं। कुछ अर्थ तो देगा, कुछ मीनिंग तो आपको बताएगा, लेकिन पूरा अर्थ मीनिंग नहीं बताएगा, इसीलिए इसे हम फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। इन एंड आउट, इन एंड आउट ये फ्रेज है, अंदर और बाहर। अब अंदर और बाहर से क्या समझे, कौन अंदर गया कौन बाहर आया, कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, बस सिर्फ अंदर और बाहर समझ में आया। ऐसे सेंटेंस फ्रेज कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं, फ्रेजेस। जैसे सेकेंड, हैंड इन ग्लोव्स, हैंड इन ग्लोव्स, हैंड इन ग्लोव्स क्या है, फ्रेज हो गया। हॉट वाटर ये फ्रेश हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इन एंड आउट, ऐसे सब इन एंड आउट, अंदर और बाहर। यहाँ से आपको संपूर्ण मीनिंग नहीं मिल रहा है, जब आपको संपूर्ण मीनिंग ना मिले तो जान जाइए वो फ्रेज है। हैंड इन ग्लोव्स, हैंड इन ग्लोव्स यहाँ पर भी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्रेज है। हॉट वाटर वही हाल है यहाँ पर भी, यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रेज है। इसलिए हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड which give some sense or meaning but not give complete sense or meaning is called phrase। तो आपको समझ में आया फ्रेजेस किसे कहते हैं, हम आगे दूसरे चलते हैं। आइए सम बेसिक टर्म्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं।
पहला जो है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिससे हमारा पूरा ग्रामर तैयार होता है। और पूरा ग्रामर तैयार होता है जिससे ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए आपको इसका समझना मुख्य रूप से बहुत जरूरी होगा। और आपको ये भी बता देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का अलग अलग वीडियो हमारे प्रज्ञान 23 क्लासेस पर डेली डाला जा रहा है। अलग अलग टाइम्स नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ये सब अलग अलग टाइम्स जो है हमारे प्रज्ञान 23 क्लासेस पर आपको जाएंगे इस चैनल पर। अलग अलग इनके डिफिनेशन, अलग अलग टाइम्स, इनके प्रकार सब कुछ आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल 23 क्लासेस पर। और सारा कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इनके बारे में विशेष जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर प्रज्ञान 23 क्लासेस पर जाइए, वहां पर आपको बारी बारी से सभी के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ और बात करेंगे। और ध्यान रखिए जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता इस चैनल पर पढ़ना भी सिखाया जाएगा, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब, और जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता खास तौर से कम उनके नंबर पर तो हमारा चैनल आप सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भविष्य सुधर सके और वो भी इंग्लिश पढ़ना जान जाए और वो भी हमारे इस चैनल से जुड़े और इस चैनल में आकर लाभ उठावें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल प्रज्ञान 23 क्लासेस।